तुम बिस्तर पर तो लेट जाते हो, शरीर को गद्दे पर डाल देते हो, आंखें भी बंद कर लेते हो, लेकिन क्या तुम वाकई सो पाते हो? बाहर का शोर तो बंद हो जाता है, सड़क का सन्नाटा छा जाता है, लेकिन तुम्हारे भीतर एक बाजार चल रहा है, एक मेला लगा है, विचारों का, चिंताओं का, कल क्या हुआ था और कल क्या होगा, इसका एक अंतहीन शोर। तुम चिल्लाना चाहते हो, तुम चाहते हो कि बस एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए ये मन चुप हो जाए, ये बकबक बंद हो जाए, ताकि तुम्हें थोड़ी शांति मिले। लेकिन जितना तुम इसे रोकने की कोशिश करते हो, ये शोर उतना ही बढ़ता जाता है। सोते समय विचार क्यों नहीं रुकते? क्यों ये मन जो तुम्हारा गुलाम होना चाहिए था, आज तुम्हारा मालिक बनकर तुम्हारी छाती पर बैठा है? आज इस क्षण हम उसी गहरे रहस्य में उतरेंगे। अगर आज तुमने इस बात को समझ लिया, तो तुम्हारी नींद सिर्फ नींद नहीं रहेगी, वो समाधि बन जाएगी, वो ध्यान बन जाएगी। मेरे प्यारे आत्मन, तैयार हो जाओ उस गहरे शून्य में उतरने के लिए, जहां विचार नहीं, सिर्फ सन्नाटा है। मन की मशीन क्यों नहीं रुकती? सबसे पहले इस बात को समझो, ये बहुत बुनियादी बात है। तुम पूछते हो, सोते समय विचार क्यों नहीं रुकते? मैं तुमसे पूछता हूं, जागते समय तुम विचारों के साथ क्या करते हो? पूरा दिन, सुबह आंख खुलने से लेकर रात को बिस्तर पर जाने तक, तुमने अपने मन को किस कदर दौड़ाया है? तुमने उसे कभी रुकने का मौका दिया? तुमने मन को एक आदत डाल दी है, भागने की आदत। कार 70 की रफ्तार पर चल रही हो और तुम अचानक ब्रेक लगाओ, तो क्या कार वहीं जम जाएगी? नहीं, वो घिसटेगी, टायर्स चीखेंगे, गाड़ी पलटी भी खा सकती है। तुम्हारा मन भी वही कार है। तुम दिन भर उसे 100 मील की रफ्तार पर दौड़ाते हो, चिंता में, क्रोध में, प्रतिस्पर्धा में, पानी की दौड़ में, और फिर रात को 10 बजे तुम बिस्तर पर लेटते हो और कहते हो, अब रुक जाओ, अब सो जाओ। मन कोई बिजली का बटन नहीं है कि दबाया और लाइट बंद हो गई। मन एक ऊर्जा है। तुमने दिन भर उस ऊर्जा में वेग डाला है। वो वेग रात को अपने आप कैसे खत्म होगा? जो विचार रात को तुम्हें सता रहे हैं, वे कोई नए विचार नहीं हैं। ये वही धूल है जो तुम दिन भर उड़ाते रहे हो। तुम्हारे दिन अधूरे हैं, इसीलिए तुम्हारी रातें बेचैन हैं। ध्यान से सुनना, जिस आदमी का दिन पूरा नहीं हुआ, उसकी रात कभी शांत नहीं हो सकती। तुम हर चीज को अधूरा छोड़ते हो। तुम्हें गुस्सा आया, तुमने उसे पी लिया, बाहर नहीं निकाला, वो अधूरा रह गया। तुम्हें किसी से प्रेम जताना था, तुमने नहीं जताया, वो अधूरा रह गया। तुम्हें रोना था, तुम नहीं रोए, वो आंसू अंदर रह गए। ये जो अधूरापन है, ये जो तुम्हारे दिमाग में खुली रह गई हैं, मन रात भर उन्हें पूरा करने की कोशिश करता है। सपने क्या हैं? तुम्हारे अधूरे दिन की परछाइयां हैं। विचार क्या हैं? वे फाइलें हैं जिन्हें तुम दिन में बंद करना भूल गए थे। तुम बिस्तर पर शरीर को ले जाते हो, लेकिन मन अभी भी दुकान पर है, दफ्तर में है, उस झगड़े में है जो दोपहर को हुआ था। तुम बटे हुए हो, और जब तक तुम अखंड नहीं होगे, विचार तुम्हें नोचते रहेंगे। नींद एक छोटी मृत्यु है। और विचार क्यों नहीं रुकते? क्योंकि तुम मरने से डरते हो। सोने का मतलब है अपना नियंत्रण छोड़ देना। जब तुम सोते हो तो तुम अमीर नहीं रहते, तुम गरीब नहीं रहते, तुम ज्ञानी नहीं रहते, तुम अज्ञानी नहीं रहते। तुम सिर्फ एक अस्तित्व रह जाते हो। लेकिन तुम्हारा अहंकार उसे ये मंजूर नहीं। अहंकार चाहता है कि सब कुछ मेरी मुट्ठी में रहे। कल की मीटिंग का क्या होगा? बेटे की शादी का क्या होगा? मेरे पैसे सुरक्षित हैं या नहीं? ये मैं है जो सोता नहीं है। ये करता है जो जागता रहता है। तुम सोचते हो कि मैं सो जाऊं, लेकिन असली बात यह है कि जब तक मैं है, तब तक नींद घटित नहीं हो सकती। नींद के लिए मैं को मिटना पड़ता है। विचार इसलिए चलते हैं क्योंकि तुम रक्षक बनकर बैठे हो। तुम अपने ही जीवन की चौकीदारी कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि अगर मैंने सोचना बंद कर दिया तो दुनिया रुक जाएगी। तुम्हें लगता है कि अगर तुमने चिंता नहीं की तो सब बिखर जाएगा। कितने मूर्ख हो तुम। तुम्हारे सोचने से आज तक क्या हुआ है? जिस अस्तित्व ने तुम्हें पैदा किया, जो तुम्हारे दिल को धड़का रहा है, जो तुम्हारी सांसें चला रहा है, क्या उसे तुम्हारी चिंता नहीं है? लेकिन तुम्हें भरोसा नहीं है। श्रद्धा की कमी ही अनिद्रा है। श्रद्धा की कमी ही विचारों का शोर है। तुम परमात्मा से कहते हो, तू रहने दे, मैं देख लूंगा,
और यही तुम्हारी मुसीबत है। तुम उठा नहीं सकते इस बोझ को, फिर भी उठाए हुए हो। इसलिए मन चक्की की तरह चलता रहता है, पीसता रहता है, बिना किसी अनाज के भी पत्थर से पत्थर टकराते रहते हैं। लड़ना बंद करो। और एक बहुत बड़ी गलती जो तुम करते हो, जब विचार आते हैं तो तुम उनसे लड़ते हो। तुम कहते हो, जाओ, मुझे सोचना नहीं है, मुझे सोना है। मन का एक नियम है, जिस चीज को तुम रोकने की कोशिश करोगे वो और शक्तिशाली हो जाएगी। कोशिश मत करो। जब तुम कहते हो मुझे विचार नहीं चाहिए, तो ये भी एक विचार ही है। तुम एक विचार से दूसरे विचार को काटने की कोशिश कर रहे हो। ये ऐसा ही है जैसे खून को खून से धोने की कोशिश करना। दाग और गहरा हो जाएगा। तुम बिस्तर पर लेटकर कुश्ती लड़ रहे हो। अरे 1 बज गया, नींद नहीं आई। 2 बज गए, अभी भी विचार चल रहे हैं। ये जो चिंता है कि विचार क्यों आ रहे हैं, ये सबसे बड़ा विचार है। मन एक बच्चे की तरह है। जितना तुम उसे चुप कराओगे वो उतना ही रोएगा। उसे उपेक्षा चाहिए, तुम्हारा विरोध नहीं। तुमने कभी देखा है, जब तुम्हें नींद की परवाह नहीं होती, जब तुम थककर चूर होते हो, जब तुम सरेंडर कर देते हो, तब नींद आ जाती है। नींद एक प्रेमिका की तरह है। अगर तुम जबरदस्ती करोगे तो वो दूर भाग जाएगी। अगर तुम शांत होकर इंतजार करोगे, द्वार खुला रखोगे, तो वो दबे पांव आएगी और तुम्हें अपने आगोश में ले लेगी। तो उपाय क्या है? क्या करें जब रात को विचारों का तूफान आए? दवाइयां लोगे? शराब पियोगे? वो नींद नहीं है, वो बेहोशी है। तुम अपने आप को हथौड़ा मारकर बेहोश कर रहे हो। उससे शरीर को तो आराम मिल सकता है, लेकिन आत्मा थकती चली जाएगी। असली उपाय है साक्षी भाव। आज रात जब तुम बिस्तर पर लेटो और विचार आए, तो उन्हें रोकने की कोशिश मत करना। दरवाजे बंद मत करना, खिड़कियां खुली छोड़ देना। कहना, आओ, तुम्हारा स्वागत है। जैसे तुम अपने घर के बरामदे में कुर्सी डालकर बैठे हो और सड़क पर ट्रैफिक चल रहा है। गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, लाल कार, नीली कार, बसें, ट्रक। क्या तुम सड़क पर जाकर उनसे लड़ते हो? क्या तुम ट्रक के पीछे भागते हो? नहीं, तुम बस बैठे देखते रहते हो। तुम जानते हो कि ये ट्रैफिक मेरा नहीं है, ये आया है, ये चला जाएगा। बस यही करना है। बिस्तर पर लेटे रहो, शरीर को ढीला छोड़ दो और मन की स्क्रीन पर विचारों को चलने दो। कल ऑफिस में बॉस ने डांटा, आने दो इस विचार को, इसे देखो, इसमें इन्वॉल्व मत हो, इसके साथ जुड़ो मत। बस कहो, अच्छा ये विचार आया, गुजर गया। पैसों की कमी है, आने दो, देखो और जाने दो। निर्णय मत लो। ये मत कहो कि ये विचार बुरा है, ये विचार अच्छा है। सिर्फ देखो, एक दर्शक की तरह। जादू ये है कि जैसे ही तुम देखने लगते हो, जैसे ही तुम साक्षी बन जाते हो, विचार अपनी ऊर्जा खोने लगते हैं। विचारों को ऊर्जा तुम्हारे जुड़ाव से मिलती है। जब तुम सिर्फ देखते हो तो तुम उन्हें भोजन देना बंद कर देते हो। धीरे धीरे ट्रैफिक कम होने लगेगा। धीरे धीरे 2 विचारों के बीच में गैप आने लगेगा। एक सन्नाटा, एक खालीपन, और उसी खालीपन में, उसी सन्नाटे के अंतराल में नींद उतरती है। वो नींद नहीं होगी, वो समाधि होगी। मैं तुम्हें एक छोटी सी विधि देता हूं। आज रात इसे प्रयोग करना। जैसे ही बिस्तर पर जाओ, लाइट बंद करो और सीधे लेट जाओ। आंखें बंद करो और उल्टी गिनती शुरू करो अपनी सांसों के साथ। लेकिन सिर्फ गिनती नहीं, भाव के साथ। सांस बाहर गई, सोचो कि दिन भर का सारा कचरा, सारा तनाव, सारा मैं बाहर निकल गया। सांस अंदर आई, सोचो कि ब्रह्मांड की शांति, परमात्मा का प्रकाश, एक ताजगी अंदर आ रही है। शरीर को कहो, विश्राम करो। मन को कहो, अब तुम्हारी छुट्टी है, सुबह मिलेंगे। और विचारों को बादलों की तरह तैरता हुआ देखो। तुम आकाश हो, विचार बादल है। बादलों के होने से आकाश मैला नहीं होता। अगर विचार आए तो मुस्कुरा देना, खुद पर हंसना। कहना, देखो मन फिर आ गया अपनी पुरानी आदत लेकर। उस हंसी में, उस स्वीकार भाव में विचार पिघल जाएंगे। लड़ना मत, बस बह जाना। नींद को करना नहीं है, नींद में गिरना है। अपने को छोड़ दो उस विराट अस्तित्व की गोद में। जैसे एक सूखी पत्ती पेड़ से गिरती है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी शोर के। गिर जाओ शून्य में, मौन में। जिस दिन तुम विचारों से मुक्त होकर सोना सीख जाओगे,
उस दिन सुबह तुम एक नए आदमी होकर उठोगे। तुम्हारी आंखों में एक चमक होगी जो इस दुनिया की नहीं होगी। तुम्हारे चेहरे पर एक ताजगी होगी जो किसी क्रीम या पाउडर से नहीं आ सकती। वो आत्मा की ताजगी होगी। विचार तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, वे बस भटके हुए यंत्र हैं। मालिक बनो, साक्षी बनो, अपने भीतर के उस सन्नाटे को खोजो जो हमेशा से वहां है, बस विचारों के शोर में दब गया है। भागो मत, जागो। नींद भी एक जागरण बन सकती है। आज रात सोना मत, आज रात विसर्जित हो जाना। परमात्मा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, लेकिन वो तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम विचारों की भीड़ से बाहर निकलोगे। शांति तुम्हारा स्वभाव है। तुम अशांत नहीं हो, तुम अशांति को पकड़े हुए हो। मुट्ठी खोल दो और देखो, सब शांत है, सब मौन है, सब सुंदर है।